हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मेरे इस नए स्टोरी वाले चैनल पर ये दूसरा स्टोरी वीडियो, एक जबरदस्त डरावनी भूतिया स्टोरी जो कि वास्तव में रियल है। तो स्वागत है आपका इस डरावने माहौल में। और अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं वीडियो को। कहते हैं कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर सूरज ढलने के बाद कदम भी नहीं रखनी चाहिए, पर उस रात एक ट्रक ड्राइवर को मजबूरी उसी रास्ते से होकर जाना पड़ा। और फिर वो मंजर इतना ज्यादा डरावना था कि वो याद करके आज भी उसकी नींद उड़ सी जाती है। ये कहानी मुझे मेरे दोस्त के चाचा ने सुनाई थी। पेशे से वो एक ट्रक ड्राइवर है जिन्होंने अपने जीवन काल में ना जाने कितने ही सुनसान रास्तों से सफर किया होगा, लेकिन ये अनहोनी होने से पहले उनका पूरा यकीन बदल गया कि सच में भूत प्रेत सिर्फ कहानियों तक होते हैं। क्योंकि वैसे तो वो ड्राइवर थे और बहुत सारी सुनसान रास्तों में रात को जाया करते थे, और ऐसा कभी भी उनके साथ नहीं हुआ जो इस रात हुआ था। स्टोरी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जिसके साथ ये हादसा हुआ है उन ड्राइवर का नाम है महेश। तो मैं इस महेश नाम को स्टोरी में बार बार लेता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और चेतावनी दे देता हूं कि अगर आप ये वीडियो रात को देख रहे हैं तो अभी स्किप कर दो, सुबह होकर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो लिटरली इतनी ज्यादा भयावह होने वाली है। मतलब मेरे सुनते रोंगटे खड़े हो गए थे, इतना ज्यादा डरावना मंजर था वो। तो मेरे दोस्त के चाचा एक ट्रक ड्राइवर जिनका नाम था महेश, बीते 15 सालों से ट्रक चला रहे थे। दिन हो या रात, बारिश हो या आंधी, वे रास्तों के अच्छे बुरे, खतरनाक और मासूम हर तरह के रास्तों से वाकिफ थे। लेकिन एक चीज जो वो हमेशा मानते थे कि भूत प्रेत जैसी चीज सिर्फ कहानियों तक होती है, रियल लाइफ में नहीं। उनका कहना था कि डर केवल इंसानों से होना चाहिए, परछाइयों से नहीं। लेकिन इस रात की स्टोरी जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो बरसात की रात थी, और ये रात उनकी इस सोच को बदल कर रख दिया। जुलाई, बारिश का महीना था और बारिश सुबह से ही रुकने का नाम नहीं ले रही थी। महेश अपने ट्रक में गन्ने के बड़े से खेप को लेकर शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक मिल पर ले जा रहे थे। उस रास्ते में ज्यादातर हिस्सा जंगल से होकर गुजरता था। ऊंचे ऊंचे पेड़, बीच बीच में धुंध और कहीं कहीं छोटे छोटे कच्चे रास्ते जो गांव की ओर जाते थे। अब शाम ढलने लगी थी और बारिश की बूंद शीशे पर ऐसे टपक रही थी जैसे कोई लगातार दरवाजा खटखटा रहा हो। तो रास्ते का बहुत सारा सफर वो तय कर चुके थे और अभी भी उन्हें कुछ दूरी तय करना बाकी था। तो करीब 7:30 बजे रात में उन्होंने रुककर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लिया, और महेश ने सोचा कि क्यों ना कुछ देर रुककर चाय नाश्ता और फ्रेश होकर वो सड़क के किनारे एक पुराने ढाबे पर रुके। उस ढाबे पर एक बुजुर्ग आदमी चूल्हे पर चाय बना रहा था और उसके पास एक पुराना रेडियो धीमी आवाज में बज रहा था। जरा सुनिए उस रेडियो में क्या बज रहा था। कॉमेडी सीन छोड़ के स्टोरी पे वापस आते हैं। महेश बूढ़े के दुकान पर जाता है और उसे बोलता है कि भाई एक कटिंग पिला दो, और उस बूढ़े आदमी से ये भी पूछता है कि यहाँ से मिल कितना दूरी पर है। तो वो ढाबे वाला बुजुर्ग जो होता है वो महेश को बताता है कि बेटा बस यहाँ से 15 किलोमीटर और। इसके साथ ही बुजुर्ग आदमी उसे वार्निंग देता है कि बेटा तू जल्दी यहाँ से निकल जा, क्योंकि रात को इस जंगल में कुछ ठीक नहीं रहता। वैसे भी महेश कई सारे रास्तों पे कई सारे रातों को निकल चुका है अपने ट्रक से, तो वो इस बात को सीरियस नहीं लेता और मजाक से हंसते हुए उस बाबा को बोलता है, अरे बाबा मैं तो रोज इन रास्तों से गुजरता हूँ, किस बात का डर होगा। तो महेश उस बात को हंसकर टाल देता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई डरने की चीज नहीं है। लेकिन फिर भी उस चाय वाले ने महेश से जाते जाते इतना कहा कि कुछ भी हो जाए, जंगल के बीच जो मोड़ आता है वहां एक टूटा हुआ घर है, चाहे कुछ भी हो जाए वहां पे गाड़ी मत रोकना। महेश इन बातों को सुन लेता है और गाड़ी में बैठता है, गियर चेंज करता है और ट्रक को आगे बढ़ा देता है। बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी और धुंध इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ट्रक का हेडलाइट मुश्किल से 10 मीटर की दूरी देख रही थी। सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं चल रहा था, ना कोई आदमी दिख रहा था। उस सुनसान रास्ते पर कभी कभी भींगते हुए कांपते हुए कुत्ते दिखते थे, तो कभी कभी चमकती हुई टिमटिमाते बिजली के खंभे। रात जैसे जैसे गहराती जा रही थी, जंगल के पेड़ वैसे वैसे मानो नजदीक आ रही थी। और इसी समय महेश को याद आता है उस बुजुर्ग का कहा हुआ बात, टूटा हुआ घर वाला मोड़। क्योंकि सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था तो वो मन में ही सोच रहे थे कि ऐसी जगह पर डरने वाली आखिर क्या ही बात होगी। पर जैसे ही ट्रक उस मोड़ के करीब पहुंचा, वैसे ही एक ठंडी हवा का झोंका कैबिन के अंदर घुसा। ऐसा महसूस हुआ मानो जैसे किसी अदृश्य हाथ ने दरवाजा खोला हो। महेश ने शीशा ऊपर किया और तभी उनकी नजर एक पल के लिए सड़क के किनारे रुकी। वहां पेड़ों के पीछे धुंध में कुछ हलचल थी, एक सफेद सा साया जो कि स्थिर भी थी और हिल भी रहा था। महेश ने उस चीज से नजरें फेर ली
ली और सोचा कि शायद ये उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी ट्रक के बोनट पर ऊपर से कुछ भारी सामान गिरने की आवाज आई। बोनट पर कुछ भारी सा गिरने की आवाज सुनकर महेश ने तुरंत ही बिना कुछ देखे ब्रेक लगा दिया। उस भारी बारिश में शीशा को साफ करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने थोड़ा ऊपर उठ के देखा तो ट्रक के ठीक सामने सड़क के एकदम बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। रात के अंधेरे में सड़क के बीचों बीच बारिश का समय वह औरत अकेले खड़ी थी। अबे साले, लगता है इस लाइन में कुछ डरावना कर्म और कुछ और ज्यादा हो गया है। तो फिर से वापस कहानी पे। बिल्कुल ही मोशनलेस वो औरत उस रास्ते पर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि बारिश की बूंदें और वो ठंडी हवा उस औरत को छू भी नहीं रही थी। उसके गोद में एक छोटी सी बच्ची थी, शायद 3 या 4 साल की होगी, लेकिन दोनों का चेहरा अजीब था, एकदम इमोशनलेस, कोई भावना ही ना हो चेहरे पे। और वो दोनों बिना पलक झपकाए सीधा महेश को ही देख रही थी। महेश ने अपने आप में बात किया कि इतनी रात को इस जंगल में कौन हो सकता है आखिर। अब महेश ने अपने गाड़ी का हॉर्न बजाया। उसने सोचा कि अगर कोई होगी तो वहां साइड हो जाएगी। महेश के कितना भी हॉर्न देने के बाद भी वो दोनों वहां से टस से मस नहीं हुआ, वहां से हिला भी नहीं। उन्होंने अपने ट्रक का गियर बदला और सोचा कि जो जगह बचा हुआ है रास्ते का उस साइड से निकाल लेता हूँ गाड़ी। लेकिन जैसे ही ट्रक थोड़ा आगे बढ़ा, वो औरत अचानक सर झुकाकर ट्रक के एकदम पास आकर खड़ी हो गई। महेश अब इतना ज्यादा डर चुके थे कि उनके गले में जैसे शब्द अटक गए हो। वो जो छोटी बच्ची थी वो अब चुप नहीं रही थी। उस बच्चे की आंखें किसी हेडलाइट की तरह चमक रही थी, मान लो कि बिल्ली की आंखें हो। महेश बहुत ही ज्यादा डर चुका था यह सब देखकर। महेश को इतना ज्यादा डर हो गया कि महेश ने अपना दरवाजा वापस से खोला और जोर से बंद करके उसे लॉक कर दिया कि वो अंदर ना आ जाए, और अपने ट्रक को और ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ा दिया। लेकिन अगले ही पल उसके माथे का पसीना जम गया, क्योंकि ट्रक का जो साइड मिरर होता है उस औरत और उसकी बच्ची एकदम स्थिर खड़ी हुई दिख रही थी। लेकिन कैसे? क्योंकि ट्रक तो वहां से बहुत आगे बढ़ चुका था और फिर भी वो उस रियर मिरर में एकदम स्थिर खड़ी दिख रही थी। महेश ने तुरंत अपनी नजर उस मिरर से हटाई और सड़क पर एकदम सीधा ध्यान देकर गाड़ी चलाने लगा। अब बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई थी, धुंध भी काफी ज्यादा हो गया था। लेकिन तभी उन्हें सड़क के किनारे कुछ और भी दिखाई दिया। ये वही मोड़ था जिसके बारे में उस बुजुर्ग बूढ़े ढाबे वाले ने महेश को चेतावनी दी थी। यह देखकर महेश के दिल की धड़कन और भी ज्यादा तेज हो गई। महेश ने सोचा कि इस जगह पर तो बिल्कुल नहीं रुकना है और भी ज्यादा तेजी से वहां से आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही महेश उस मोड़ को पार करने लगा, ट्रक के बीच सड़क में वही औरत दिखाई दी, पर इस बार वो बच्ची उसके गोद में नहीं थी। महेश का शरीर सुन्न पड़ गया। उसे देखकर महेश ने ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन मानो उनका पैर एक्सीलरेटर पर ही जम गया हो। ट्रक ने जैसे ही उस औरत को पार किया, एक ठंडी सी हवा का झोंका ट्रक के कैबिन के अंदर घुसा और पीछे की सीट पर किसी की बैठने की हल्की सी आवाज आई। महेश ने कांपते हुए हाथों से अपना मिरर सेट किया और पीछे की सीट पर देखने की कोशिश की। वो 3-4 साल की बच्ची जो पिछले मोड़ पर दिखी थी, वही बच्ची सीट के पीछे बैठी हुई थी, भींगी हुई थी और सीधा महेश की आंखों में उसी मिरर की ओर देख रही थी। कितना डरावना मंजर रहा होगा, जरा सोच कर देखो। महेश अब कांपते हुए पूछता है कि तू कौन है? वो बच्ची हंसते हुए गुनगुनाते हुए कहती है, मम्मा इंतजार कर रही है। महेश के बॉडी में इतना ज्यादा डर समा गया कि उसने अपने मिरर को ही ऐसे हाथ से मारकर तोड़कर नीचे गिरा दिया और जितना ज्यादा हो सकता था उतने जोर से एक्सेलेरेटर दबाकर ट्रक को भगाना शुरू किया। लेकिन उन्हें पता था कि वो बच्ची अभी भी उसके ठीक पीछे बैठी हुई है। महेश के लिए मानो वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। बारिश की बूंदे, इंजन की गूंज और पीछे बैठी वो डरावनी भूतिया बच्ची, सब मिलकर ऐसा एहसास दे रहा था जैसे वक्त एकदम से थम सा गया हो। वो लगातार कई घंटों से ड्राइव करते जा रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वे वापस से घूम के वापस वहीं आ रहे थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, जैसे उन्हें कोई गोल गोल घुमा रहा हो। थकान और डर उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। फिर अचानक ट्रक के चक्के कीचड़ में फंस जाते हैं। महेश ने गियर बदला, एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक के टायर सिर्फ पानी उड़ा रहे थे, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। वो सोच ही रहे थे कि बाहर उतरे, लेकिन तभी वो बच्ची धीरे धीरे आगे बढ़कर महेश के ठीक बगल में आकर खड़ी हो जाती है और धीरे से बोलती है, मम्मा नाराज होगी। महेश यह देखकर इतना ज्यादा डर गया कि महेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली
तो बच्ची वहां से गायब थी। सिर्फ पीछे से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, उस बारिश के कीचड़ में किसी के पैरों के निशान बनते हुए, और ये महेश देख पा रहे थे। तभी दूर उन्हें एक ढाबे जैसी रोशनी दिखाई दी। महेश ने हिम्मत दिखाई, गाड़ी से कूदे और उस रोशनी के तरफ, एकदम ढाबे के तरफ दौड़ते जा रहे थे। उस ढाबे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, और ये वही बूढ़ा आदमी था जिससे महेश ने सबसे पहले चाय पी थी। और महेश वहीं आ पहुंचे थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि वो ढाबा कई किलोमीटर पीछे रह चुका था। लेकिन महेश हाफते हुए, डरते हुए उस बूढ़े आदमी से कहता है, बाबा मैंने उसे मैंने देखा, सर पर सफेद साड़ी और पीछे बच्ची बैठी थी। उस बुजुर्ग आदमी ने महेश से कहा, देखा, मैंने मना किया था ना। और तब उस बुजुर्ग बाबा ने कारण बताया कि ये कौन थी और तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। तो वो बुजुर्ग आदमी वो कहानी बताते हैं जिस कारण वो भूत बन चुके थे, वो लेडी और उसकी बच्ची। करीब 10 साल पहले इसी रास्ते पर एक औरत अपनी 4 साल की बेटी के साथ इसी रास्ते पर पैदल चल रही थी। रात थी, बारिश थी और उनका घर जंगल के पार था। रास्ते में कुछ बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। उन बदमाशों ने उनके जेवर मांग लिए और फिर पैसों के लिए उनसे मारपीट शुरू कर दी। उस औरत ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और बहुत कोशिश किया कि उसे बचा ले, लेकिन उन बदमाशों ने उन दोनों की ही हत्या कर दी। लाशें जंगल में फेंक दी गई और बारिश के पानी में वह लाशें उसी पानी में बहकर उसी मोड़ पर जा पहुंची जहां उसे तूने सबसे पहली बार देखा होगा। लोग कहते हैं कि बरसात के रात में वही औरत अपनी बेटी के साथ मिलकर रास्ता रोकती है। अगर कोई उन्हें लिफ्ट नहीं देता है तो वो खुद गाड़ी में चढ़ जाती है और तब तक नहीं रुकती है जब तक वो गाड़ी उसी मोड़ पर रुक न जाए। महेश अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था और कांपते हुए उस बाबा से पूछता है, तो अब मेरे साथ वो क्या करेगी? वो बुजुर्ग फिर से चेतावनी देता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो शायद अगला सुबह तुम नहीं देख पाओगे, और उपाय बताता है कि सिर्फ एक ही तरीका है कि उन्हें तुम वहां छोड़ आओ जहां पर उन दोनों की मौत की गई थी, और कहते हैं कि बेटा वहां जाना मौत को गले लगाने जैसा है। अब वैसे भी महेश के पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था। उन्होंने ढाबे वाले का बात मानने का सोचा, लेकिन अब महेश के मन में एक सवाल चल रहा था कि वो आत्माएं सिर्फ उसे डराने आई थी या फिर अपना बदला लेने। महेश ने अब तय कर लिया था और मन में ठान लिया था कि अगर इन आत्माओं से पीछा छुड़ाना है तो उन्हें वापस उसी जगह ले जाना होगा जहाँ से उनकी कहानी खत्म हुई थी। लेकिन वो जगह जंगल के अंदर थी और रात के इस वक्त वहां जाना खुद मौत को न्योता देने जैसा था। फिर भी महेश ने हिम्मत दिखाई, अपना गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही गियर लगाया पीछे से वही हल्की सी हंसी गूंजी। डर इतना ज्यादा था कि महेश पीछे घूमकर देखने की हिम्मत तक नहीं की, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनके गर्दन के ठीक पीछे बैठा हो, और वो जो कोई भी था उसकी ठंडी सांसें महेश के गर्दन से टकरा रही थी। महेश ने अपना ट्रक जंगल की ओर मोड़ा। बारिश अब बौछारों से और भी ज्यादा तेज हो गई थी, मानो वो बारिश एकदम धाराओं में बह रही हो। अब धुंध इतनी ज्यादा गहरी हो गई थी मानो उनकी हेडलाइट किसी दीवार को रोशनी दे रही है। जैसे जैसे वो मोड़ के करीब आते वैसे वैसे वहां का माहौल बदलने लगा। हवा में तापमान एकदम से गिर गया। जंगल में किसी भी चीज की आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ एक अजीब सी गूंज, मानो बहुत से लोग आपस में गुदगुदा मतलब बात कर रहे हो। महेश ने एकदम से ट्रक रोका और अपना एक टॉर्च लेकर बाहर निकले। ठंडी सी हवा उनके कपड़ों के आर पार हो रही थी। उनकी तेज चलती सांसें धुंध में मिलकर एकदम से गायब हो रही थी, लेकिन महेश को ऐसा यकीन हो रहा था कि वो वहां पर अकेले तो बिल्कुल नहीं है। हर कदम के साथ उनके पीछे एक और कदम उनकी ओर बढ़ती आ रही थी। उन्होंने मुड़कर देखा, धुंध के बीच वही बच्ची खड़ी थी, भींगी हुई, और उसकी आंखों में पानी नहीं खून की बूंदें टपक रही थी। महेश यह देखकर फिर से डर से कांपने लगा और उस बच्ची से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तुम्हारे मम्मा के पास ले जा रहा हूँ। वो बच्ची एकदम हंसते हुए एकदम क्रीपी आवाज में बोलती है कि मम्मी यहाँ आ गई है। अब महेश के सामने ठीक वही औरत खड़ी थी। अब उसकी सफेद साड़ी लाल खून के धब्बों से भरी पड़ी थी और उसका आधा चेहरा पूरी तरह जला हुआ काला पड़ा था। उसकी आंखें मानो अंधेरे में जलते हुए कोयले के जैसी हो, एकदम लाल। औरत ने अपना हाथ बढ़ाया। महेश को लगा जैसे उसके छाती पर किसी ने हाथ रखा हो और उसे जोर से कोई दबा रहा हो। महेश को सांस लेने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उनकी टॉर्च जमीन पर गिर गई और रोशनी में दिखा वो टूटा हुआ घर, आधा
धंसा हुआ कीचड़ से घिरा। महेश एकदम भागते हुए यही है ना तुम्हारा घर? औरत ने धीरे से कहा, घर नहीं कब्र। अचानक महेश को किसी ने पीछे से धक्का दिया और महेश कीचड़ में गिर गया धम से। और जब उठकर देखा तो वो बच्ची उसके गोद में बैठी थी, लेकिन उस 4-5 साल के बच्ची का वजन कोई सामान्य बच्चे की जैसे तो बिल्कुल नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वो बच्ची कोई पत्थर हो। महेश ने जैसे तैसे पूरा जोर लगा के उस बच्ची को उठाया और उसे उस घर के अंदर रखा। और अगले ही पल वो औरत यानी उस बच्ची की माँ भी उसी दरवाजे पर खड़ी थी। उस औरत ने महेश की ओर देखा और अचानक से दोनों ही हवा में गायब हो गए। अब महेश भागते हुए अपनी ट्रक की ओर पहुंचे, इंजन स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे उस जंगल को पार कर गए। लेकिन जैसे ही सड़क पर लौटे उन्होंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे की सीट पर एक पुरानी भींगी हुई गुड़िया अभी भी रखी हुई है। महेश ने अपनी ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी थी। अब बारिश भी रुक चुकी थी, लेकिन धुंध अभी भी चारों तरफ फैली हुई थी। इतना ज्यादा डर महेश के अंदर बैठ गया था कि महेश के हाथ अभी भी स्टीयरिंग पर कांप रहे थे और आंखें बार बार रियर व्यू मिरर के पीछे देखने के लिए मजबूर हो रही थी, जहाँ वो भींगी हुई गुड़िया अभी भी बैठी हुई थी। एक पल के लिए महेश ने सोचा कि इस गुड़िया को बाहर फेंक देता हूँ, लेकिन जैसे ही महेश ने अपना हाथ पीछे गुड़िया की ओर बढ़ाया, गुड़िया के ठंडे कपड़े उनकी उंगलियों से छू गए और एक अजीब सी आवाज आया कि ये गुड़िया मेरी है, इसे मत फेंको। महेश का दिल जैसे थम सा गया। महेश ने फिर से शीशे में देखा, लेकिन पीछे की सीट अब खाली थी, लेकिन सीट पर अभी भी पानी का एक छोटा सा गड्ढा था, जैसे कोई वहाँ अभी अभी बैठा हो। कुछ देर बाद सुबह की पहली किरण पेड़ों के बीच से झांकने लगी। महेश ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब सब खत्म हो रहा है। उन्होंने अपने ट्रक अगले कस्बे में एक ढाबे के पास जाकर रुका, इंजन बंद किया और बाहर आकर ठंडी हवा में खुलकर सांस ली। उस ढाबे का मालिक एक अलग किस्म का इंसान था। उसने महेश की ट्रक की तरफ देखकर कहा कि भाई तुम रात को जंगल से आए हो? महेश ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो उस ढाबे वाले ने पूछा कि तुम्हारे ट्रक में कौन सी बच्ची और कौन सी औरत बैठी थी? महेश को वो मंजर फिर से याद आ जाता है और महेश फिर से डर जाता है। महेश ने पीछे मुड़कर देखा, ट्रक की खिड़की थोड़ी खुली हुई थी। एक हवा के झोंके से गुड़िया का सर थोड़ा सा हिल रहा था, लेकिन अब वो गुड़िया सूखी हुई थी और उसके गर्दन के पास कीचड़ लगी थी, जैसे किसी ने अभी अभी उस गुड़िया को कीचड़ से उठाकर वहां रखा हो। महेश ने फिर से बिना समय बिताए अपने गाड़ी में बैठा, ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ गया। लेकिन उस दिन से वो गुड़िया आज भी हमेशा उसी ट्रक के अंदर रहती है। उन्होंने कभी उस गुड़िया को फेंका नहीं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने शौक से उसे रखा है, क्योंकि जब कभी भी उन्होंने इस गुड़िया को फेंका तो उनका इंजन स्टार्ट ही नहीं होता है। उनके ट्रक का इंजन अपने आप ही बंद हो जाता है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि जब कभी भी अब महेश रात को सफर करते हैं तो रियर व्यू मिरर में उन्हें अपने ठीक पीछे भींगी हुई छोटी सी परछाई दिखाई देती है और फिर धीरे से वही आवाज आती है कि मम्मा इंतजार कर रही है। तो यही थी दोस्तों आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।